आज का जो टॉपिक है बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि इससे जो है आपको फिक्स है गारंटी के साथ कि 4 से 5 नंबर यानी कि ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, एक बार में आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी का वीडियो करते हैं स्टार्ट कि आखिर है क्या ऐसा चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई है। तो चलिए, तो पहले इसमें हमको क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, रेखीय समीकरण का। तो मान लेते हैं a1 x प्लस b1 y प्लस c बराबर 0। ये मेरा क्या है, रेखीय समीकरण एक। ठीक है, उसके बाद a2 x प्लस b2 y प्लस c टू 0। तो ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब देखिए, ये जो हम बात करने वाले हैं ये आपका प्रश्नावली जो है आपका 3.2 से जो इधर का रेखीय समीकरण यानी कि आपका जो तीसरा अध्याय है रेखीय समीकरण का, उसी से रिलेटेड है और ये आपके लिए ज़्यादा भी आई है। यानी 3.1 में आप देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा होता है कि जो ग्राफ हम मेरा खींचने का आता है, उस सब इसमें हम पूरा का पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके लिए बहुत ज़्यादा भी आई रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्या, अगर ये समीकरण है तो इसमें क्या, अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो कैसा बनेगा। जैसे मान के चलिए हम हिसाब दीजिए 3x प्लस 4y बराबर या प्लस 5 बराबर 0। इधर हम दे दिए क्या, 2x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। हम कहेंगे बताइए अगर इस दोनों का हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, इन दोनों से हम ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, यानी कि ये ग्राफ कैसे बनता है, तो ग्राफ जो हमारा बनता है वो बनता है, या तो हो सकता है क्या, क्रॉस बन जाए। ठीक है, यानी एक रेखा इधर से एक रेखा इधर से, जिसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, या संभावना है कि ऐसे ऐसे हो जाए, समांतर हो जाए, या हो सकता है कि इसी पे एक बार खींच जाए, जिसे हम संपाती कहते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ का सिंपल है, जैसे a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये सभी के सभी अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो ये कौन सा ग्राफ बनेगा, ये प्रतिच्छेदी करती रेखा बनेगा। यानी कि इसका जब भी ग्राफ बनेगा दोनों का समीकरण का, तो एक दूसरे को ये क्रॉस करके कहीं ना कहीं काट देगा। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि a1 और a2 बड़ा, यहाँ पे देखिए बराबर है लेकिन कट का निशान है, तो नॉट इक्वल बराबर b1/b2 नॉट इक्वल बराबर c1/c2 नॉट इक्वल। अब ये क्या है, कोई नहीं बराबर है, ना ही ये दोनों में से ये दोनों, ये तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे से बराबर नहीं है। कहने का मतलब उदाहरण के लिए, जैसे इसका मान लीजिए नहीं कुछ तो नीचे में कितना है, 3/1 है, इसका कितना 4/5 है, कितना है 5/6 है। क्या ये तीनों बराबर है, नहीं है, इसका मतलब नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल है तो ये इस हिसाब को अगर हम बनाएंगे, अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, प्रतिच्छेदी करती रेखा ग्राफ बनेगा, यानी कि ये ग्राफ जो बनेगा क्रॉस बनेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसका जो हल है केवल एक ही हल है, इसका जो हल है केवल एक हल है। ये आपको ज़्यादा वीवीआई रहेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये केवल कितना, एक हल होगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत। याद रखिए, संगत और संगत आपको बताएंगे, ये जो लास्ट दिखेगा तो उसमें तुरंत संगत और संगत आराम से आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्या, अगर देखिए यहाँ पे क्या था कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या एक दूसरे से नहीं बराबर था। अब यहाँ पे क्या है कि हम एक दूसरे सब को बराबर कर देंगे। अगर सब को बराबर करते हैं तो सबको देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2, अगर सब बराबर रहता है तो ये रेखा जो होता है समपाती रेखा होता है। कौन सा रेखा, समपाती। अब कहेंगे समपाती किसे कहते हैं भाई, तो कुछ नहीं, सिंपल तरीका है, समपाती हम इसे बोलते हैं। जैसे मान के चलिए एक ग्राफ खींचे, एक समीकरण का रेखा ऐसे आ गया। ठीक है, मान लेते समीकरण एक का जो ग्राफ खींचे रेखा ऐसे आ गया। अब इसी पे दूसरा भी समीकरण का रेखा इसी पे खींचा गया। ठीक है, तो इसी ऐसा जब स्थिति आता है ग्राफ में तो इसे हम बोलते हैं समपाती रेखा। क्या बोलते हैं, समपाती रेखा। ठीक है, बस बात खत्म है। और इसका जो हल होगा, इसका हल होगा अनेक हल। ठीक है, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और ये क्या होगा,
संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम अभी क्या देख लिए, एक पूरे का पूरे नहीं है बराबर था, एक क्या हो गया तो पूरा का पूरा बराबरे है। तो जब पूरा यानी कि A1/A2 B1/A C1/C2 ये सभी नहीं बराबर रहेगा तो प्रतिच्छेदी, अगर सब बराबर रहेगा तो संपाती। अब एक है कि ए को बराबर रहेगा लास्ट में। ठीक है, यानी A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या कहेंगे, इसे समांतर, यानी कि इसका जो अगर ग्राफ खींचेंगे, ये ग्राफ समांतर रेखा में खिंचाएगा। इसका ग्राफ कैसा खिंचाएगा? समांतर रेखा में। ठीक है, और इसका जो हल होगा, कोई हल नहीं। क्यों नहीं हल होगा भाई? जब ये एक दूसरे से काटा ही नहीं, आपस में सटा ही नहीं, तो इसका हल का कैसे हम मान लेंगे कि ये हल हो गया? ये कोई हल नहीं है। ठीक है, तो समांतर में रेखा में कोई हल नहीं होता है। जब तक रेखा में रेखा सटेगा नहीं तब तक हल होगा नहीं। तो ये देखिए दोनों को दोनों क्या हटा हुआ है, इसका मतलब हल नहीं होगा। तो ये इसका कोई हल नहीं है। अब जिसका हल ही नहीं है भाई, जब ये दोनों सटा ही नहीं है तो संगत किसी का लग मतलब साथ में रहेगा क्या? तो ये असंगत हो जाएगा, मतलब साथ में नहीं है, असंगत है। तो यानी देखिए, जिसका हल है वो संगत है और जिसका हल नहीं है वो संगत है। अब किसका हल नहीं है? एक समांतर, क्योंकि समांतर हटा हटा है, ये दोनों का हल नहीं है। ये दोनों देखिए सटा सटा है, तो ये दोनों का क्या हल है? अब हल भी है क्या? केवल एक हल है, इसमें केवल अनेक हल है। ठीक है, संपाती रहेगा तो अनेक हल है, प्रतिच्छेदी रहेगा तो केवल एक हल है, वहीं पे समांतर रेखा रहेगा तो कोई हल नहीं है। अब देखिए इसका ट्रिक हम बताते हैं। फिगर देखें, अगर प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, अगर मान के चलिए प्रतिच्छेदी रेखा है, तो देखिए यहाँ पे बिंदु एक मिलता है, इसका मतलब एक हल। ठीक है, एक बिंदु मिल रहा है, इसका मतलब एक हल। संपाती रेखा देखिए बहुत सारा डाउट को मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, इसका मतलब इसका अनेक हल। बहुत सिंपल तरीका है, फिगर देखिए याद हो जाएगा। अब कहेंगे समांतर रेखा का, समांतर रेखा कोनो नहीं मिल रहा है तो मतलब कोई हल नहीं। अब संगत और संगत का बात रहा, तो जिसका हल है संगत, जिसका हल नहीं है वो संगत। तो ये दोनों का हल है तो संगत संगत, इसका हल नहीं है तो असंगत। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समझ आया। इसको अलग से एक एक करके भी हम समझाते हैं। इसका हमको ये बताना है कि ये समीकरण प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है, और ये भी बताना है संगत है कि असंगत है। ठीक है, कि अनेक हल है कि एक हल है, ये सबको हमको बताना है। तो बस ये है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, तो ऊपर वाला समीकरण एक को मतलब A1 बराबर कितना 3 है, B1 बराबर कितना 4 है, और C1 बराबर कितना है 6 है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो A1 बराबर कितना है, सॉरी A2 हो जाएगा, A2 बराबर 7 है, B2 बराबर 3 है, और C2 बराबर 11 है। ठीक है, ये ऐसे करके है। अब इसमें हमको देखते हैं दोनों को बटे को, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अच्छा, दोनों का मान बैठाते हैं, अगर देखते हैं क्या क्या होता है। तो 3/7 बराबर 4/3 बराबर 6/11। आप इसमें देखिए क्या ये तीनों का तीनों बराबर है? नहीं बराबर है। नहीं बराबर मतलब नॉट इक्वल। अब देखिए जब नहीं बराबर रहता है, कोनो नहीं बराबर रहता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेद करती रेखा होगा, छेद, प्रतिच्छेद करती रेखा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसका जो इस हिसाब का जो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा। ठीक है, ग्राफ जो खिंचाएगा हमेशा क्या खिंचाएगा, क्रॉस, यानी कि एक दूसरे से कट करेगा। ठीक है, अब नियम बता दिए ट्रिक। अब कट कर रहा है तो मतलब एक जगह एक पॉइंट कट रहा है तो मतलब एक हल। इसका कितना है, केवल केवल एक हल, एक हल। ठीक है, अब देखिए इसका हल है तो इसका मतलब ये संगत है, हल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, संगत है। बस देखिए तीनों माइंड में आ गया। एक आ गया क्या, कोई नहीं मिल रहा है तो प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। अब प्रतिच्छेदी रेखा ऐसा होता है यानी एक दूसरे से कट करता है।
अब एक बिंदु पर कट कर रहा है तो केवल एक हल है। अब जिसका हल है तो संगत है, आराम से याद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं हम आगे, जो हमारा है समपाती। ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं, तो मान लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला में यानी A1 हो गया तो A1, नीचे वाला A2, डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, 3/6, 3/6, ये भी हो जाएगा 7/14। अगर ये कट रहा है तो काट देते हैं, एक बार में इधर 2 कट गया, ये एक बार में इधर 2 कट गया, तो क्या निकला 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि ये क्या है, एक दूसरे से सब क्या है, बराबर। तो बराबर है तो ये क्या कहलाएगा, समपाती रेखा। क्या कहलाएगा, समपाती। अब समपाती कैसा होता है, तो मान लीजिए जैसे कि ये ग्राफ खींचे, ये x है y है, मान लेते हैं। अगर इसका मान लेते हैं कि कोई रेखा जो है इस तरह से खिंचा गया, ऐसे खिंचा गया, तो दूसरा रेखा भी इसी पे खिंचाएगा। ठीक है, इसी पे खिंचाएगा, तो कहने का मतलब हुआ एक ही रेखा पर एक और रेखा आ गया, तो उसी को संपाती बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया क्या, सब बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, संपाती। अब बताएं कि कितना हल है, तो हम बताएं, देखो भाई सब सटा हुआ है, सब पॉइंट देखो सब सटा हुआ है, तो मतलब क्या है इसका, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका क्या है, अनेक हल, अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। उसी तरह से अब बात करेंगे भाई संगत होगा कि असंगत होगा, तो देखिए जिसका हल है वो हमेशा संगत, चाहे कोई भी हल रहो, हमेशा संगत होगा। अब लास्ट बचा है कि समांतर, समांतर को भी देख लेते हैं। समांतर का एग्जांपल देख, तो सिंपल है, ऊपर वाला को C1 सॉरी A1 A2 A1 B1 C1, तो ये हो गया A1 बराबर 7, B1 बराबर -6, C1 बराबर 8। उसी तरह और ये क्या हो जाएगा, A2 21, B2 -18, C2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर बैठाते हैं A1 बटे A2। अभी मान के चलते हैं कि सब बराबर ही है। ठीक है, मान के चलते हैं C1 बटे C2, इस तरह से लिख दिए। अब बैठाते हैं, तो 7/21 बराबर -6 बटे -18 बराबर 8/6। अब काटते हैं, इसमें देखिए कट रहा है, एक बार में इधर 3, ये माइनस माइनस कट गया, इधर एक बार में इधर 3, ये 4 बार में इधर 3 बार में, तो देखते हैं, तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 4/3। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों तो मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो नॉट इक्वल हो गया। अब ऐसा किसका रहता है, तो ऐसा रहता है समांतर का। किसका रहता है, समांतर का। अब समांतर किसे कहते हैं, तो समांतर सिंपल सी बात है, इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। ठीक है, तो ये समांतर हो गया। अब समांतर में कहेंगे भाई इसका हल कितना होगा, तो जब ये रेखा एक दूसरे से टच ही नहीं हो रहा तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब जब इसका कोई हल ही नहीं है तो ये संगत कैसे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो आज ये रहा बहुत आसान तरीका। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।